बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 8 मई 2026 की मधुर मुरली के मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। आज के इस मंथन का जो मुख्य उद्देश्य है वो एक बहुत ही गूढ़ आध्यात्मिक विज्ञान को समझना है। मतलब ये समझना है कि कैसे शूद्र चेतना से निकलकर ब्राह्मण चेतना में आना केवल कोई एक विचार मात्र नहीं है, ये हमारे जीवन जीने के तरीके को पूरी तरह से बदल देता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये शिव बाबा का परम सत्य है। मीठे बच्चे, अभी तुम शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। बाप ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें अडॉप्ट किया है, तो इसी खुशी में रहो। तो इसी परम सत्य के पीछे छिपे हुए विज्ञान का मंथन करना अत्यंत आवश्यक है। देखिए, जब दुनियावी जन्म की बात होती है ना, तो वो एक पूरी तरह शारीरिक प्रक्रिया है। एक देह से दूसरी देह का निर्माण होता है। लौकिक माता पिता का प्रभाव। हाँ, लौकिक माता पिता का जो डीएनए है वो सीधा बच्चे में जाता है। लेकिन शिव बाबा यहाँ जिस अडॉप्शन या गोद लेने की बात कर रहे हैं वो कोई भौतिक घटना नहीं है। यह ब्रह्मा मुख से होने वाला एक पारलौकिक जन्म है। मुख वंशावली। एकदम सही। मुख वंशावली होने का अर्थ ही यही है कि ईश्वरीय ज्ञान के शब्दों द्वारा चेतना का एक नया निर्माण हो रहा है। जब आत्मा इस ज्ञान को गहराई से सुनती है और उस सत्य को स्वीकार करती है, तो उसके संकल्पों की दिशा पूरी तरह बदल जाती है। जैसे किसी पुरानी मशीन का सारा सॉफ्टवेयर मिटाकर एक नया ईश्वरीय ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया हो। क्या सटीक बात कही, बिल्कुल ऐसा ही है। और आज के इस तमो प्रधान समय में देखिए, जहां चारों ओर सिर्फ दुख, भय और अशांति है, वहां इस ब्राह्मण कुल का नशा होना क्यों इतना आवश्यक है, इस पर बहुत गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता है। शूद्र संस्कारों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत तीव्र होती है। बहुत तीव्र होती है। यदि यह ईश्वरीय अडॉप्शन की स्मृति बुद्धि से थोड़ी भी धूमिल हो जाए तो आत्मा का बहुत भारी नुकसान होता है। रूहानी खुशी तुरंत वाष्प बनकर उड़ जाती है और आत्मा पुनः उसी क्रोध, मोह और देहाभिमान के पुराने दलदल में गिर जाती है। इस गुरुत्वाकर्षण को हम दैनिक पुरुषार्थ के एक बहुत ही सूक्ष्म उदाहरण से समझ सकते हैं। देखिए, लौकिक जीवन में समस्याएं तो स्वाभाविक रूप से आती ही हैं। मान लीजिए कार्य क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो गया, या लौकिक परिवार में भारी मतभेद उत्पन्न हो गया। हाँ बिल्कुल। उस एक पल में यदि बुद्धि में यह स्मृति रहती है कि मैं एक साधारण देहधारी हूं, तो क्या होगा? तुरंत ही चिंता, भय, निराशा और प्रतिशोध की भावना आत्मा को पूरी तरह से घेर लेगी। यही शूद्र वृत्ति है जो आत्मा को शक्तिहीन बना देती है। लेकिन इसके विपरीत यदि उसी क्षण ये ईश्वरीय स्मृति जागृत हो जाए कि मैं साधारण नहीं, मैं ब्रह्मामुख वंशावली हूँ, स्वयं ब्रह्मांड के रचयिता बेहद के बाप ने मुझे अडैप्ट किया है, तो स्थिति को देखने का नजरिया उसी सेकंड बदल जाता है। क्योंकि ब्राह्मण बुद्धि जानती है कि ये नुकसान या विवाद कोई नई बात नहीं, ये केवल एक पुराना कर्म भोग है। बिल्कुल कर्म भोग है, जिसे साक्षी होकर एक तटस्थ दर्शक बनकर चुकतू करना है। जैसे कोई अपना पुराना कर्ज चुकाकर हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है ना, वैसे ही ब्राह्मण आत्मा इस ज्ञान से स्वयं को हल्का कर लेती है। ये रूहानी नशा ही वो अभेद्य सुरक्षा कवच है जो हमें शूद्र जीवन के दुखों से अलग रखता है। बाबा ने आज प्रश्न भी कितना गहरा पूछा है। बहुत ही गहरा प्रश्न है आज का। कौन सा गुह्य राज ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही समझ सकते हैं? निराकार शिव बाबा हमारा पिता है और ये ब्रह्मा हमारी माता है। निराकार भगवान कैसे मात पिता बंधु सखा बनते हैं, ये गुह्य गुप्त राज ब्राह्मण कुल के बच्चे ही समझ सकते हैं। उसमें भी जो दैवी कुल में ऊंच पद पाने वाले हैं, वही ये राज यथार्थ रीति समझेंगे। यह एक ऐसा गुह्य तार्किक रहस्य है जो दुनिया के बड़े बड़े विद्वानों को निरुत्तर कर देता है। कर ही देता है। मतलब भक्ति मार्ग में सदियों से आत्माएं मंदिरों में बड़ी श्रद्धा से गाती आई हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। लेकिन ये तो सिर्फ एक तोते की तरह बिना अर्थ समझे गाना हुआ ना।
अज्ञानी भक्त अक्सर आसमान की ओर देखकर पुकारते हैं। हाँ, वो किसी निराकार शक्ति को पुकार रहे होते हैं। लेकिन तार्किक रूप से सोचने की बात है, एक निराकार सत्ता जिसका अपना कोई भौतिक शरीर ही नहीं है, वो कैसे किसी को गोद ले सकती है? निराकार भगवान कैसे पिता का कर्तव्य और माता की पालना एक साथ दे सकता है? यही तो वो युक्ति है। ईश्वरीय ज्ञान में शिव बाबा ने इस प्रक्रिया को बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से समझाया है। निराकार शिव साकार प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं। निराकार को कर्म करने के लिए साकार रथ का आधार चाहिए। एकदम सही। शिव पिता हैं क्योंकि वे ज्ञान के सागर हैं, नई सृष्टि के बीज रूप हैं। लेकिन चूंकि वे आत्माओं को अडैप्ट करने के लिए, ईश्वरीय ज्ञान सुनाने के लिए ब्रह्मा के मुख का उपयोग करते हैं, इसलिए ये ब्रह्मा माता बन जाती हैं। ब्रह्मा हमारी बड़ी माता, सीनियर मदर। सीनियर मदर, बिल्कुल। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक विज्ञान है। एक ही साकार रथ में परमपिता भी मौजूद है और माता का कर्तव्य भी उसी रथ के माध्यम से निभाया जा रहा है। दुनिया की कोई भी बड़ी अथॉरिटी इस राज को नहीं समझ सकती। कोई नहीं समझ सकता। बाबा ने स्पष्ट किया है कि ये केवल ब्राह्मण कुल के बच्चे ही समझेंगे, और उनमें भी केवल वे आत्माएं जो दैवी कुल में ऊंचे से ऊंचा पद पाने वाली हैं, जिनकी बुद्धि संपूर्ण रूप से पावन होगी, जिनमें लौकिक दुनिया का कोई संशय नहीं होगा। वही इस रहस्य को गहराई से धारण कर सकेंगे। जब बाबा जगदम्बा और लौकिक पारलौकिक संबंध के बारे में कहते हैं तो महसूस होता है कि वो हमें कितना प्यार करते हैं। इस महावाक्य के भीतर जो आध्यात्मिक तर्क छिपा है ना, उसका मंथन हमारी रूहानी यात्रा के लिए बहुत आवश्यक है। देखिए, जब ये स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा ही बड़ी माता है, तो एक बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न बुद्धि में उठता है। फिर जगदम्बा कौन है? बिल्कुल, और शिव बाबा ने इस शंका का निवारण कितनी स्पष्टता से किया है। प्रजापिता ब्रह्मा को जगदम्बा का टाइटल नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो एक पुरुष का तन है। हाँ, ईश्वरीय ड्रामा के सटीक विधान के अनुसार मातृत्व के पूर्ण स्वरूप को, उस ममता और पालना को साक्षात प्रकट करने के लिए एक कन्या की आवश्यकता होती है। इसलिए ड्रामा के अनुसार एक अनन्य बच्ची ज्ञान ज्ञानेश्वरी सरस्वती को जगदम्बा का टाइटल मिलता है। मम्मा, आदि देव ब्रह्मा है, तो आदि देवी के रूप में मम्मा को रखा जाता है। इस स्पष्टता के साथ बाबा लौकिक और पारलौकिक संबंधों के बीच बुद्धि योग का जो संतुलन समझाते हैं, वो पुरुषार्थ की एक अत्यंत गहरी अवस्था है। लौकिक संबंधों की रस्सियां बहुत सूक्ष्म और मजबूत होती हैं। बहुत मजबूत। और जब तक बुद्धि उन देह अभिमान के संबंधों से पूरी तरह मुक्त नहीं होती, पारलौकिक माता पिता से पूरा वर्षा प्राप्त करना संभव ही नहीं है। असंभव है। इस स्थिति को हम आज की आधुनिक तकनीक के एक बहुत ही सटीक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे किसी स्मार्टफोन में कई सारे भारी बैकग्राउंड प्रोग्राम्स चल रहे हों। वो स्क्रीन पर दिखाई नहीं देते, लेकिन वे लगातार फोन की बैटरी और ऊर्जा को अंदर ही अंदर सोखते रहते हैं, जिससे फोन धीमा हो जाता है। लौकिक देह अभिमान और संबंधियों के प्रति मोह भी ठीक ऐसे ही छिपे हुए बैकग्राउंड प्रोग्राम्स हैं। जब तक इन मोहरूपी प्रोग्राम्स को बुद्धि के स्तर से पूरी तरह बंद नहीं किया जाता, आत्मा उस पारलौकिक ईश्वरीय ऊर्जा को ग्रहण ही नहीं कर सकती। पारलौकिक माता पिता अपना सर्वस्व, अपना पूरा ईश्वरीय वर्षा देने के लिए सम्मुख बैठे हैं। लेकिन आत्मा रूपी बर्तन को पहले इन लौकिक आकर्षणों से पूरी तरह खाली करना होगा। इसी अज्ञानता को दर्शाने के लिए बाबा ने कलकत्ते की काली और बॉम्बे की अंबा के मंदिरों का बहुत ही सटीक उदाहरण दिया है। देखिए, दुनिया भर से लोग इन भव्य मंदिरों में जाते हैं, मूर्तियों के सामने सिर झुकाकर मन्नतें मांगते हैं, भौतिक सुखों की कामना करते हैं। लेकिन कोई भी उनके वास्तविक कार्य, उनके सच्चे ऑक्यूपेशन को नहीं जानता। दुनिया इस बात से पूरी तरह अनजान है कि ये देवियां वास्तव में कौन थी और उन्होंने संगम युग पर क्या महान कार्य किया था। हम ब्राह्मण बच्चे जानते हैं कि इन देवियों का सच्चा ऑक्यूपेशन क्या था। स्वयं बीहद के बाप से ज्ञान सुनना और फिर उस ईश्वरीय ज्ञान को अन्य आत्माओं तक पहुंचाना। यही हमारा एकमात्र सच्चा धंधा है। यही वो सबसे बड़ा अंतर है जो एक ज्ञानी आत्मा को एक अंध भक्त से अलग करता है। दुनिया जड़ मूर्तियों में शक्ति ढूंढ रही है, उनसे लौकिक इच्छाओं की पूर्ति मांग रही है।
जबकि ब्राह्मण बच्चे भली भांति जानते हैं कि असली शक्ति किसी मूर्ति में नहीं, बल्कि स्वयं को आत्मा निश्चय कर उस बेहद के बाप को निरंतर याद करने में है। ज्ञान का यही प्रकाश आत्मा को पुरानी दुनिया की गहरी नींद से बाहर निकालता है। और इसी प्रकाश में बाबा ने आज वर्तमान न्याय व्यवस्था का जो विश्लेषण किया है वो भी बहुत तार्किक है। सतयुग की वो पावन दुनिया जहां आत्माएं संपूर्ण निर्विकारी हैं और कलयुग की ये पतित दुनिया जहां शूद्रवंशी संस्कार पूरी तरह हावी हैं। इन दोनों के बीच का ये भारी अंतर ही न्याय व्यवस्था का मुख्य आधार है। बाबा एक बहुत ही विचारणीय सवाल उठाते हैं कि आज इस कलयुग में इतने सारे जज, इतने सारे वकील और इतनी सारी भारी भरकम कोर्ट कचहरी क्यों हैं? हर तरफ केवल विवाद, मुकदमे और लड़ाई झगड़े। इसका एकमात्र कारण ये है कि आत्माएं पूरी तरह से तमोप्रधान हो गई हैं। तमोप्रधानता का अर्थ ही है आत्मा की मूल शक्ति, सच्चाई और पवित्रता का पूरी तरह से नष्ट हो जाना। छल, कपट, अन्याय और स्वार्थ आज के कलयुगी मनुष्य का स्वाभाविक गुण बन चुका है। कोई किसी पर विश्वास नहीं करता आज। लेकिन इसके विपरीत समय की ईश्वरीय चक्र को देखिए। बाबा समझाते हैं कि द्वापर युग में जब राजा रानी का राज्य होता है तो बहुत कम केस आते हैं, क्योंकि तब भी आत्माओं में कुछ धर्म, कुछ सच्चाई और मर्यादा बची होती है। राजा महाराजा ही आपसी मामलों को सुलझा लेते हैं, वकीलों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन सतयुग और त्रेता युग की बात तो बिल्कुल ही निराली है। वहां तो कोई केस, कोई विवाद, कोई थाना होता ही नहीं है। वहां आत्माएं इतनी पावन होती हैं कि किसी को दुख देने का संकल्प मात्र भी उत्पन्न नहीं होता। और जहां अपराध का विचार ही ना हो, वहां किसी भी न्यायालय की आवश्यकता ही क्या है। इस गहरी बात को हमें केवल सुनना नहीं है, बल्कि इसे अपने वर्तमान जीवन में लागू करना है। इस पुरानी दुनिया के उलझनों और विवादों में नहीं फंसना है। बिल्कुल नहीं। हमें अपनी बुद्धि को उस नई दुनिया के लिए पावन बनाना है। यदि हम कोर्ट कचहरी जैसी कलयुगी वृत्तियों में फंस जाएंगे तो फरिश्ता स्वरूप की प्राप्ति असंभव हो जाएगी। जब दैनिक जीवन में कोई मतभेद आता है तो कलयुगी संस्कार कहता है कि तुरंत विवाद करो, बदला लो। लेकिन एक ब्राह्मण बच्चे का संस्कार क्या होना चाहिए? उसे उस विवाद को ईश्वरीय नियमों से, क्षमा से और देवताई संस्कारों से हल करने का प्रयास करना चाहिए। यही वो सूक्ष्म अभ्यास है जो आत्मा को नई दुनिया के स्वर्ग का अधिकारी बनाता है। अपनी चेतना को बदलने के साथ साथ औरों की चेतना को जगाने के लिए भी बाबा सेवा की अद्भुत युक्तियां देते हैं। हाँ, बाबा हमेशा बुद्धि का ताला खोलने की बात करते हैं, क्योंकि अज्ञानता का ताला बहुत मजबूत है आज की दुनिया में। बुद्धि का ताला खोलना ही सबसे बड़ी ईश्वरीय सेवा है। और बाबा ने प्रभावशाली और बुद्धिमान लोगों को सत्य का मार्ग दिखाने की एक बहुत ही विशेष युक्ति बताई है। बाबा ने कहा है कि जो बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, जैसे बिरला, जो बहुत धनवान है, उन्हें सीधे तौर पर चिट्ठी लिखनी चाहिए। और उस चिट्ठी में एक ऐसा गहरा प्रश्न पूछना चाहिए जो उनकी सोई हुई बुद्धि को झकझोर दे। उनसे ये पूछना चाहिए कि आप लक्ष्मी नारायण के इतने भव्य मंदिर तो बनवाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण ने सतयुग की ये विश्व राजधानी कैसे प्राप्त की? ये दुनिया सोचती है कि सत्ता हथियारों और युद्ध से मिलती है। लेकिन हथियारों की लड़ाई से कोई पूरे विश्व का निर्विघ्न मालिक थोड़ी बन सकता है। इतिहास गवाह है कि हथियारों और युद्ध से केवल विनाश हुआ है, खून खराबा हुआ है। शारीरिक युद्ध से कभी भी अखंड शांति या स्वर्ग की स्थापना नहीं हो सकती। तो फिर लक्ष्मी नारायण पूरे विश्व के मालिक कैसे बने? जब ये सीधा प्रश्न बड़े बड़े बुद्धिमानों और विद्वानों के सामने रखा जाता है ना जी, तो उनका सारा लौकिक अभिमान चकनाचूर हो जाता है। ये ज्ञान का बाण उन्हें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। उनके पास इस प्रश्न का कोई तार्किक उत्तर होता ही नहीं है। तब उन्हें ये सच्चाई समझाई जा सकती है कि ये विश्व राजधानी किसी शारीरिक युद्ध से नहीं, बल्कि केवल इसी संगम युग पर शिव बाबा द्वारा सिखाए गए राजयोग से प्राप्त होती है। योग बल से ही स्वर्ग का वर्षा मिलता है, बाहुबल से नहीं। बिल्कुल। आज के समय में इस युक्ति का प्रयोग कर हम बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों को ईश्वरीय ज्ञान का यथार्थ परिचय दे सकते हैं। उनसे बहस करने के बजाय उनके सामने सत्य का एक ऐसा आईना रखना चाहिए जिसमें वो स्वयं अपनी अज्ञानता को देख सकें। जब उन्हें समझ आएगा कि सच्ची सत्ता केवल ईश्वरीय योग बल से प्राप्त की जा सकती है, तब उनका झुकाव स्वतः ही इस ज्ञान की ओर होगा।
शिव बाबा का हर एक महावाक्य हमें शूद्र से ब्राह्मण और फिर देवता बनने की स्पष्ट सीढ़ी दिखाता है। बस आवश्यकता है तो इस ज्ञान के एक एक शब्द का गहराई से मंथन करने की। मीठे मीठे से कील्धे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा ने आज हमें बहुत गहरी विधि सिखाई है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को सिर्फ कुछ आध्यात्मिक नियमों की सूची मानकर सुनेंगे ना, तो हम इसके असली जादू से चूक जाएंगे। तो फिर इसे किस नजरिए से देखना चाहिए? देखिए, आज बाबा की श्रीमत में जो धारणा के लिए मुख्य सार है, वो वास्तव में आधुनिक जीवन की इस भारी तनाव और भागदौड़ के बीच हमारी अपनी मानसिक ऊर्जा को बचाने का एक अचूक ब्लूप्रिंट है। अच्छा, तो चलिए इस ब्लूप्रिंट के पहले हिस्से को डिकोड करते हैं। आज धारणा का जो पहला मुख्य बिंदु है वो क्या कहता है? बाबा ने कहा है कि सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना है और जो समझा है उसे दूसरों को समझाने की प्रैक्टिस करनी है। सवेरे उठने वाली बात, जिसे हम अमृत वेला कहते हैं, वो तो हम अक्सर सुनते आ रहे हैं, लेकिन मेरी उलझन इस दूसरे हिस्से को लेकर है। मतलब ज्ञान समझाने वाले हिस्से को लेकर? हाँ, जब मैं खुद ही अभी सीख रहा हूं, मेरा अपना ही संघर्ष चल रहा है, तो मैं दूसरों को समझाने का दबाव क्यों लूं? मतलब क्या ये थोड़ा जल्दबाजी नहीं है? हाँ, ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता है, लेकिन ये कोई दबाव नहीं है। असल में ये सीखने की सबसे वैज्ञानिक प्रक्रिया है। वो कैसे? मनोविज्ञान में इसे प्रोटेजे इफेक्ट कहा जाता है। मतलब जब आप कोई नई बात सिर्फ अपने लिए सुनते हैं तो आप एक स्पंज की तरह होते हैं। स्पंज जो पानी को सोख लेता है। बिल्कुल, स्पंज पानी को सोख तो लेता है, लेकिन अगर उसे वैसे ही छोड़ दिया जाए तो वो पानी बासी हो जाता है। इसके विपरीत, जब आप उसी ज्ञान को किसी और को समझाने की कोशिश करते हैं तो आप एक फव्वारा बन जाते हैं। अरे वाह, ये स्पंज और फव्वारे का अंतर बहुत दिलचस्प है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि ऑफिस में या घर में सबको पकड़ पकड़ के ज्ञान सुनाना होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्ञान सुनाने का मतलब स्टेज पर खड़े होकर भाषण देना नहीं है। तो फिर इसका व्यवहारिक अर्थ क्या है? क्योंकि अगर अचानक से प्रवचन देने लगें तो लोग शायद दूर भागने लगेंगे। सही बात है। असल में ये अपने खुद के मन को स्पष्टता देने का एक तरीका है। जब बाबा कहते हैं कि दूसरों को समझाने की प्रैक्टिस करो, तो इसका गहरा अर्थ ये है कि जो विचार सुबह ध्यान में ग्रहण किए हैं, उन्हें अपने रोजमर्रा के शब्दों में ढालने की कोशिश करो। अच्छा, मतलब बिना किसी भारी आध्यात्मिक शब्दावली के? हाँ, जैसे अगर आप किसी उलझे हुए सहकर्मी को सिर्फ शांति से काम करने का एक नया नजरिया देते हैं, तो वो भी ज्ञान समझाना ही है। ये तो बहुत ही सहज तरीका है। और सबसे बड़ी बात ना, जब आप किसी को कोई बात समझाते हैं तो आपका अपना मस्तिष्क उस जानकारी को स्थायी मेमोरी में सेव कर लेता है। ये प्रैक्टिस ही हमारे संस्कारों को बदलकर हमें देवता बनाती है। देवता यानी देने वाला। ये बात तो एकदम से नजरिया ही बदल देती है। मतलब समझाना दूसरों के फायदे से ज्यादा खुद की धारणा को पक्का करने का एक स्वार्थ रहित तरीका है। बिल्कुल सटीक कहा आपने। इसी से जुड़ी जो दूसरी बात आज बाबा ने कही है, वो तो सीधे हमारे आज के इस डिजिटल और अति व्यस्त दौर पर प्रहार करती है। आप लौकिक संबंधों वाली बात कर रहे हैं ना? हाँ, बाबा ने कहा है कि लौकिक संबंधों से बुद्धि योग निकाल एक पारलौकिक बाप को याद करना है और ज्ञान सुनाने को ही अपना धंधा बनाना है। अब इस शब्द बुद्धि योग को थोड़ा खोलते हैं। आज के संदर्भ में इसका क्या मतलब है? देखिए, बुद्धि योग को आप आज की भाषा में अपना मेंटल बैंडविड्थ या वाईफाई कनेक्शन कह सकते हैं। वाईफाई कनेक्शन, ये उपमा अच्छी है। हाँ, मतलब आपको देखना है कि आपका राउटर किस सर्वर से कनेक्टेड है। जब हम ऑफिस में होते हैं तो क्या हमारा आंतरिक कनेक्शन बॉस के मूड, सहकर्मियों की राजनीति या महीने के टारगेट से जुड़ा है? जो कि ज्यादातर समय जुड़ा ही रहता है। वही तो। या फिर वो कनेक्शन सीधे उस सर्वोच्च सत्ता, उस पारलौकिक बाप से जुड़ा है। शिव बाबा से जुड़ना ही असली बुद्धि योग है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा व्यवहारिक सवाल उठता है। अगर कोई अपना मानसिक कनेक्शन अपनी लौकिक जिम्मेदारियों से, परिवार से या ऑफिस के काम से पूरी तरह हटा ले, तो क्या वो लापरवाह नहीं हो जाएगा? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है कि न्यारा होने का मतलब लापरवाह होना होता है। बिल्कुल। इसे एक सर्जन के उदाहरण से समझते हैं। जब एक सर्जन
ऑपरेशन थिएटर में अपने ही किसी करीबी का ऑपरेशन करने जाता है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ भावनाएं और मोह जुड़ा होता है। सही कहा। लेकिन जब वही सर्जन किसी अनजान मरीज का ऑपरेशन करता है तो उसका बुद्धि योग उस मरीज के शरीर से भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ा होता, वो पूरी तरह से न्यारा होता है। अच्छा। और ठीक इसी कारण से वो अपना काम 100% सटीकता के साथ कर पाता है। बिल्कुल। मोह से मुक्त होने का मतलब कार्यक्षमता का कम होना नहीं है, बल्कि उसका सर्वोच्च स्तर पर पहुंचना है। क्या गजब का उदाहरण है। मतलब भावनात्मक रूप से डिटैच होने से हमारी कार्यक्षमता घटती नहीं है बल्कि और ज्यादा बढ़ जाती है। मुझे इस स्थिति के लिए होटल के मेहमान वाली बात सबसे ज्यादा सटीक लगती है। हाँ, वो नजरिया भी बहुत मदद करता है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, जब हम किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं तो हम वहाँ की हर सुविधा का भरपूर आनंद लेते हैं। शानदार बिस्तर पर सोते हैं, रूम सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, एक अच्छी छुट्टी बिताते हैं। लेकिन हम उस कमरे के सोफे या टीवी से भावनात्मक रूप से चिपकते नहीं हैं। अगर सोफे पर कोई खरोच आ जाए तो हम रोने नहीं बैठ जाते, क्योंकि हमें बहुत स्पष्ट रूप से पता है कि हम सिर्फ एक मेहमान हैं। बिल्कुल। 2 दिन बाद हमें चेकआउट करके अपने असली घर जाना है। और हमारा ऑफिस, हमारा घर, ये लौकिक दुनिया, ये सब वो 5 स्टार होटल ही तो है। ये चेतना सच में हमें बहुत हल्का रखती है। और कमल के फूल की तरह जो कीचड़ में खिलकर भी उससे अछूता रहता है, हमें इस दुनिया के कीचड़ यानी ईर्ष्या और तनाव के बीच रहना है। काम पूरी मेहनत से करना है, लेकिन अंदर से ये स्मृति पक्की रखनी है कि मेरा असली बुद्धि योग सिर्फ एक बाप के साथ है। हाँ, और जब ये हो जाएगा तो ज्ञान सुनाना हमारा धंधा अपने आप बन जाएगा, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन ही सब कुछ कह देगी। बहुत सुंदर बात कही। और जब ये डिटैचमेंट पक्का होता है ना, तभी हम उस मुश्किल स्थिति का सामना कर पाते हैं जिसके बारे में आज के वरदान में बाप दादा ने बात की है। हाँ, आज का वरदान तो जैसे हर घर और ऑफिस की रोजमर्रा की समस्या का सीधा समाधान है। क्या था वरदान? समाने की शक्ति द्वारा एकमत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भव। ये सिर्फ वरदान नहीं, ये बाबा की दी हुई जिम्मेदारी है। समाने की शक्ति और एकमत का वातावरण, ये सुनने में बहुत आदर्शवादी शब्द लगते हैं, पर है बहुत व्यवहारिक। तो आइए इसे उसी ऑफिस के मीटिंग रूम वाले उदाहरण में रखते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट पर मेरी अपने साथी के साथ भारी बहस हो रही है। हम दोनों के विचार बिल्कुल विपरीत हैं, जो कि टीम्स में अक्सर होता है। हाँ, मेरा दिमाग कह रहा है कि मैं सही हूं। अब ऐसी स्थिति में समाने की शक्ति का मतलब क्या है? क्या मैं चुपचाप हार मान लूं और सामने वाले की गलत बात स्वीकार कर लूं? नहीं, समाने की शक्ति का मतलब हार मानना या अपनी बात को दबाना बिल्कुल नहीं है। इसे थोड़ा मनोवैज्ञानिक नजरिए से समझते हैं। अच्छा, मनोविज्ञान इसमें क्या कहता है? जब कोई व्यक्ति हमारे विचारों का विरोध करता है ना, तो हमारा दिमाग उसे एक बौद्धिक चर्चा की तरह नहीं, बल्कि एक शारीरिक खतरे की तरह देखता है। मतलब हमारा शरीर बचाव के मोड में आ जाता है। बिल्कुल। हमारे दिमाग का वह हिस्सा जिसे एमिगडाला कहते हैं, वो तुरंत फाइट या फ्लाइट यानी लड़ो या भागो का अलार्म बजा देता है। हमें लगता है कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हमारा वजूद खतरे में है। और तब हमारा अहंकार हावी हो जाता है। हाँ, हम किसी भी कीमत पर उस बहस को जीतना चाहते हैं। जोर से बोलना, तंज कसना, ये सब उस अहंकार का ही बचाव है। तो यहाँ पर समाने की शक्ति कैसे काम करेगी? यहीं पर बाबा हमें समुद्र बनने की जिम्मेदारी दे रहे हैं। देखिए, जब नदियां समुद्र में गिरती हैं तो कुछ नदियां साफ पानी लाती हैं, कुछ शहर का सारा कचरा और गंदगी लेकर आती हैं। हाँ, समुद्र तो सब कुछ ले लेता है। बिल्कुल। क्या समुद्र ये कहता है कि मैं इस कचरे वाली नदी को अपने अंदर नहीं आने दूंगा? नहीं, वो सब कुछ अपने भीतर समा लेता है। वो उफन कर बाहर नहीं आता। मतलब हमें भी सामने वाले की बातों को समाना है। हाँ, जब सामने वाला व्यक्ति गुस्से में हो या बिल्कुल अलग विचार रख रहा हो, तो अपनी बात को बलपूर्वक मनवाने के बजाय उस भिन्नता को स्वीकार करना ही समाने की शक्ति है। लेकिन ये प्रैक्टिकली कैसे काम करेगा? अंदर तो उबाल आ रहा होता है। इसका व्यावहारिक तरीका ये है कि बहस करने के बजाय आप सामने वाले को ये महसूस कराएं कि आप उसे सुन रहे हैं। जैसे कि कोई उदाहरण? जैसे आप कह सकते हैं, मैं आपके नजरिए को समझ रहा हूं और इसमें ये बिंदु बहुत अहम है। जैसे ही आप ये करते हैं, सामने वाले के दिमाग का फाइट मोड बंद हो जाता है। अच्छा, मतलब टकराव की आग को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है। बिल्कुल सही।
आप उस बहस के कचरे को समुद्र की तरह अपने अंदर समा लेते हैं, वो भी बिना अपनी शांति खोए। और मुझे लगता है यही वो श्राइन है जहां एकमत का वातावरण बनना शुरू होता है, क्योंकि जब तक टकराव है तब तक एकता आ ही नहीं सकती। एकदम सही। और बाबा ने इसके लिए जो माला के मणके का उदाहरण दिया है वो बहुत ही गहरा है। हाँ, वो माला वाली बात। अगर हम एक माला को ध्यान से देखें तो उसके सभी मणके एक जैसे आकार के होते हैं, तभी वे एक धागे में पिरोए जा सकते हैं। लेकिन इंसानों के विचार तो अलग अलग होंगे ही, हर कोई एक जैसा कैसे सोच सकता। वही ना, तो मणकों के एक जैसा होने का मतलब ये नहीं है कि सबके विचार बिल्कुल एक जैसे हों। इसका मतलब है कि हमारी आंतरिक स्थिति, हमारा एक दूसरे के प्रति सम्मान और हमारा अंतिम लक्ष्य एक रस होना चाहिए। मतलब काम करने के तरीके अलग हो हाँ, सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब समाने की शक्ति आ जाती है तो हमारे अहंकार का आकार घिसकर एक समान हो जाता है। और जो आत्मा इस मुश्किल घड़ी में अपना अहंकार छोड़कर एकता लाती है, वही दुनिया के सामने दृष्टांत बनती है। दृष्टांत यानी एक ऐसा रोल मॉडल जिसे देखकर लोग कहते हैं कि वाह, इतनी विपरीत परिस्थिति में भी ये इंसान कितना स्थिर रहा। और शायद यही वो दृष्टांत बनना है जो हमारी सबसे बड़ी सेवा है, जो आज के स्लोगन और अव्यक्त इशारे से भी बहुत गहराई से जुड़ता है। हाँ, आज का स्लोगन भी बहुत शक्तिशाली है। हर संकल्प, वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। और इसके साथ जो अव्यक्त इशारा है वो क्या कहता है? अव्यक्त इशारा है कि सदा अचल अडोल एकरस स्थिति का अनुभव करो। कोई भी दर्दनाक सीन देखते हुए नथिंग न्यू, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हुआ, समाचार सुनते देखते भी ड्रामा की बनी हुई भावी को शक्तिशाली बन देखते और औरों को भी शक्ति देते चलो। अब यहाँ एक साधारण इंसान के मन में ये सवाल आ सकता है, जब दुनिया में इतना दुख है, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, युद्ध चल रहे हैं, किसी करीबी की अचानक बीमारी की खबर आ रही है। हाँ, ऐसे में मन घबराता ही है। तो ऐसे में नथिंग न्यू या कुछ भी नया नहीं कहना क्या असंवेदनशीलता नहीं है? मतलब क्या ये पत्थर दिल होना नहीं है? ये बहुत ही लाजमी सवाल है, लेकिन नथिंग न्यू का मतलब असंवेदनशीलता या परवाह न करना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है चरम स्तर की मानसिक स्थिरता। वो कैसे? इसे समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि जब कोई अचानक बुरी खबर आती है तो एक साधारण इंसान का दिमाग कैसे काम करता है। वो तुरंत घबरा जाता है, सवालों का एक तूफान शुरू हो जाता है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? अब क्या होगा? ये कैसे हो गया? बिल्कुल, और वो घबराहट उस दर्द को 1000 गुना बढ़ा देती है। अगर आप खुद डरे हुए हैं तो आप किसी और को क्या मदद देंगे? बाबा कह रहे हैं कि इस अनादि वर्ल्ड ड्रामा को एक शक्तिशाली दर्शक की तरह देखो। इसे मैं अक्सर एक रिपीट टेलीकास्ट के नजरिए से देखता हूँ, और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये काम कैसे करता है। रिपीट टेलीकास्ट? वो कैसे? मान लीजिए आप पहली बार कोई सस्पेंस थ्रिलर फिल्म सिनेमा हॉल में देख रहे हैं। पर्दे पर एक बहुत भयानक एक्सीडेंट का सीन आता है। क्योंकि आप पहली बार देख रहे हैं, आपका एमिगडाला सक्रिय हो जाता है, आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, आप डर जाते हैं। हाँ, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगले पल क्या होने वाला है। अनिश्चितता ही सबसे बड़ा डर है। बिल्कुल। लेकिन अब सोचिए कि आप वही फिल्म दूसरी या तीसरी बार देख रहे हैं। अब जब वो डरावना सीन दोबारा आता है तो क्या आपके दिल की धड़कन बढ़ती है? क्या आप चीखते हैं? नहीं, क्योंकि अब आपकी बुद्धि यानी आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काम कर रहा होता है। आपको पूरी कहानी पहले से पता है। एकदम सही। आप बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये बुरा सीन सिर्फ 2 मिनट का है और इसके बाद सब ठीक होने वाला है। आपको अंत पता है। नथिंग न्यू का कवच असल में यही दिमागी शिफ्ट है। ये बहुत ही शक्तिशाली स्थिति है। हाँ, जब आप इस दुनिया की उथल-पुथल को इस नजरिए से देखते हैं कि ये ड्रामा कल्प का रिपीट टेलीकास्ट है, तो आप उस घबराहट वाले मोड से बाहर निकलकर लॉजिक और स्थिरता वाले मोड में आ जाते हैं। और सच कहूं तो ये स्थिरता इस समय दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत है। बिल्कुल है। जब आपके आसपास के लोग किसी दर्दनाक सीन को देखकर कांप रहे हों, रो रहे हों, तब आपके चेहरे की वो अचल अडोल स्थिति उनके लिए एक लंगर का काम करती है। बाबा ने स्पष्ट कहा है कि जो दुनिया वाले घबराते हैं तो आप एकरस स्थिति में रहे उन आत्माओं में शक्ति भरें। हाँ, क्योंकि अगर एक लाइफ गार्ड खुद ही पानी देखकर डर जाए तो वो डूबते हुए इंसान को कैसे बचाएगा? सही बात है। हमें मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर डरी हुई आत्माओं को सहारा देना है, और यही हमारी रूहानियत है जो हमारी सेवा में सच्ची रौनक लाती है। तो अगर हम आज की इस पूरी यात्रा को एक साथ पिरोएं
तो ये एक बहुत ही स्पष्ट और सुंदर श्रृंखला बनती है। हाँ, एक बहुत ही गहरी चेन है ये। अगर हम ध्यान दें तो आज की श्रीमत हमारे स्व के सीमित दायरे से शुरू होकर सर्व के कल्याण तक जाती है, लेकिन इसकी नींव है सुबह की वो गहरी एकांत। जब हम सवेरे उठकर बाप की याद में बैठते हैं। हाँ, तो हमारा बुद्धि योग दुनियावी उलझनों से कटकर शक्तिशाली बनता है। जब हम अंदर से भरपूर होते हैं तभी हमारे अंदर दूसरों के विपरीत विचारों को बिना अहंकार के समाने की शक्ति आती है। और जब हम समाने की शक्ति से भरपूर हो जाते हैं, एक मत का वातावरण बनाना सीख जाते हैं, तब चाहे बाहरी दुनिया में कितने भी दर्दनाक सीन क्यों ना आए, हम सदा के लिए अचल अडोल बन जाते हैं और दूसरों को भी शक्तियों का दान दे पाते हैं। बिल्कुल। तो आज बाबा ने हमें त्वमेव माताश्च पिता का असली अर्थ बताकर ईश्वरीय गोद की स्मृति दिलाई और अंत में समाने की शक्ति से एक मत का वातावरण बनाने का वरदान देकर शक्तिशाली बनाया। बहुत ही सुंदर सार निकाला आपने। अब समय है इन सारी बातों को, इस नथिंग न्यू की अचल स्थिति और समाने की शक्ति को सिर्फ बुद्धि के स्तर पर नहीं बल्कि अपनी आत्मा की गहराइयों में अनुभव करने का। आइए कुछ पलों के लिए इस भारी दुनिया के सारे शोर, सारे विवादों और ऑफिस की फाइलों को पूरी तरह से बंद कर दें। चारों ओर की आवाजों से दूर एकाग्र करें अपने मन को। भ्रिकुटी के बीच मैं एक चमकता हुआ सितारा हूं। शिव बाबा की दिव्य किरणें मुझ पर लगातार पड़ रही हैं। मैं समाने की शक्ति से भरपूर हो रहा हूं। शांति, अचल, अडोल। सच में ये एक बहुत ही गहरी और दिव्य शांति का अनुभव है। आइए बाबा के सामने संकल्प लें। मैं समाने की शक्ति से संपन्न आत्मा हूं। मैं सर्व मतभेदों को मिटाकर एक मत स्थापित करूंगा। कमेंट में लिखें एक मत। बिल्कुल। ओम शांति। ओम शांति। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है।